नगरपालिका निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम की संरचना। नगरपालिका निगम महापौर प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। दूसरा, नगरपालिका निगम पार्षद प्रत्यक्ष निर्वाचित। तीसरा, न्यूनतम 8 एवं अधिकतम 15% पार्षद मनोनीत सदस्य नगर निगम प्रशासन के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। चौथा, लोकसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में अशांति या अपूर्णता आता हो। पांचवा, विधानसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में अशांति अपूर्णता आता हो। छठवां, राज्य सभा के वे सदस्य जो नगर निगम के क्षेत्राधीन मतदाता सूची में दर्ज हो। आरक्षण। पहला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 25% ध्यान आरक्षित होगा। तीसरा, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होगा। पदाधिकारी। पहला, महापौर प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। दूसरा, पार्षद प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। प्रमुख। पहला, राजनीतिक प्रमुख महापौर एवं दूसरा, प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम आयुक्त कमिश्नर। नगर निगम वार्डों की संख्या न्यूनतम 40, अधिकतम 70। नोट: 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में 85 वार्ड हो सकते हैं। नगर निगम की अवधि 5 वर्ष। प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक गणना। निगम की प्रथम सम्मेलन की तिथि से अवधि की गणना करते। विशेष: यदि कार्यकाल के दौरान नगर निगम भंग हो जाए तो उपचुनाव के तहत निर्वाचित निगम शेष कार्यकाल के लिए महापौर और पार्षदों का कार्यकाल निगम की अवधि पर निर्भर करता है। नगर निगम की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग। अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी। प्रथम बैठक, इसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाया जाता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर। सामान्य बैठक प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार। विशेष बैठक 1/3 पार्षदों की मांग पर 1 वर्ष में 3 से अधिक विशेष सम्मेलन नहीं। विशेष: नगर निगम की बैठकों से जनता तथा आयुक्त को प्रवेश दिया जाता है। नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए अर्हताएं। पार्षद पद हेतु न्यूनतम 21 वर्ष, महापौर हेतु 25 वर्ष। नोट: कोई व्यक्ति एक साथ 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। पदाधिकारियों की पदमुक्ति। पहला, नगर निगम के महापौर की पदमुक्ति अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पार्षद। अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर करता है। प्रक्रिया: निगम के 1/3 निर्वाचित सदस्यों पार्षदों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव न कि पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद बैठक में निर्वाचन पार्षदों का 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो जाएगा, जिनकी संख्या निकाय के कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक 1/2 हो तो महापौर को अपना पद त्यागना पड़ेगा। विशेष: पहला, पद ग्रहण के 2 वर्ष के पूर्व नहीं लाया जा सकता। दूसरा, यदि उपचुनाव के तहत निर्वाचित हुआ तो कालावधि पूरा न हो तब तक लाया जा सकता है। बी, महापौर को हटाया जाना। द्वारा राज्य सरकार आधार: पहला, लोकहित निगम के हित से वांछित नहीं होने पर। दूसरा, अपने कर्तव्यों का पालन करने से अक्षम होने पर। तीसरा, निगम के विपरीत कार्य करने पर। चौथा, महापौर उस पर आरक्षित वर्ग का नहीं है जिस वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित हो तब। महापौर का त्याग पत्र। महापौर अपना लिखित त्याग पत्र नगर निगम आयुक्त कमिश्नर को देगा। दूसरा, नगर निगम पार्षद को हटाया जाना। कमिश्नर संभागीय आयुक्त द्वारा निम्न आधार पर। पहला, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पदमुक्त कर सकता है। दूसरा, यदि पार्षद के रूप में बना रहता लोकहित और नियम हित के लिए वांछनीय नहीं हो तो। तीसरा, यदि वह निर्वाचित पार्षद उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित था। चौथा, यदि वह पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए निगम के विरुद्ध
विधिक कार्यवाही करता है। तो पाँचवा, यदि संबंधित निगम द्वारा उस पार्षद को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित कर लिया गया हो तो। छठवां, संबंधित स्तर के समस्त पार्षदों के 2/3 द्वारा समर्थित एक संकल्प प्रस्ताव जिसमें उस पार्षद को दुराचार एवं अशोभनीय आचरण के कारण पद पर बना रहना सही नहीं। अपील, संबंधित पार्षद को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा। वह पार्षद इस हेतु राज्य सरकार से अपील करेगा। बी, पार्षद का त्याग पत्र, पार्षद अपना लिखित त्याग पत्र महापौर को देता है, जिसे वह संभागयुक्त नगर निगम आयुक्त को भेज देता है। आकस्मिक रिक्त से भरा जाना, किसी भी नगर निगम में महापौर पार्षद पद रिक्त हो जाता है और यदि शेष कालावधि 6 माह से अधिक है तो उपचुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। परंतु अधिनियम की अधीन अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाही ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएगी।